हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। जब भी हमें शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, टिप्स ढूंढते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और फिर लॉस बुक करते हैं। अब टिप्स की तरफ नहीं, ट्रिक्स की तरफ बढ़िए। खुद फंडामेंटल एनालिसिस करिए और फिर इन्वेस्ट करिए। अब सवाल उठता है कि किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें कैसे। बस इसी एनालिसिस को कंप्लीट करने के लिए एक स्टॉक में जिन ज़रूरी रेशियोज़ की ज़रूरत होती है उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थंबनेल्स में आपने पढ़ ही लिया होगा। पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा, इसके बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर EPS क्या होता है। फॉर्मूला इसका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट क्या होता है, पैट। पैट क्या होता है, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है। इससे पहले का जो मेरा वीडियो है वो मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाता है उसको आप देख लेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, तब उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। EPS इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। EPS जो होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये EPS बताता है। PE रेशियो निकालने के लिए भी EPS की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई कंपनी स्प्लिट देती है अपने शेयर्स पे, तब क्या होता है, EPS आधा हो जाता है, अर्निंग पर शेयर आधा हो जाता है। और अगर कोई कंपनी बायबैक में शेयर्स को ले रही है तो वो कंपनी का जो EPS होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बायबैक करने के बाद में कंपनी उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो शेयर पर ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा तो फिर EPS भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक शेयर के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। एकदम सरल भाषा में समझे तो एक शेयर के ऊपर कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा, यही होता है PE रेशियो। पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। PB रेशियो के बारे में जानने से पहले बुक वैल्यू के बारे में पता कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुक वैल्यू नहीं पता होगा तो PB रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। बुक वैल्यू जो होता है, जब कोई कंपनी अपने एसेट्स या प्रॉपर्टी को बेचती है और बेचने के बाद में अपनी कंपनी के ऊपर जितना डेट होती है उसको चुकाने के बाद में जो पैसा कंपनी के पास में बचता है वो उस कंपनी का बुक वैल्यू होता है। PB रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। अब सपोज करिए कि किसी कंपनी का शेयर 200 रुपये का है और उस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हम कंपनी के शेयर की जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए उससे 2 गुना कीमत पर हम उस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। ये किसी शेयर के PB रेशियो की डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है, एक कंपनी को बनाते समय जब कोई अपने पैसे को उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा जो होता है उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वो इंसान प्रमोटर भी हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि वो प्रमोटर भी होता है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न चाहिए होता है। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। नेट प्रॉफिट क्या होता है, आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप उससे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब आप सपोज करिए कि एक कंपनी जो 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ठीक है, और जब उसने कंपनी ने अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था वो 500 करोड़ का किया था, तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 500 करोड़ इज इक्वल टू 20%। 20% का ROE, एक शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। एक शेयर का एनालिसिस करने के बाद में आप समझ सकते हैं कि एक शेयर किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। ROE अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे, मतलब कि एक शेयर के अंदर जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको रिटर्न नहीं समझ में आएगा कि क्या रिटर्न कंपनी निकाल के दे रही है। लेकिन इसीलिए इसका फॉर्मूला है ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट वो होता है जब कोई इंडिविजुअल एक कंपनी को फॉर्म करता है, फॉर्म करते समय जो पैसा वो अपना इन्वेस्ट करता है, प्रमोटर होल्डिंग लेता है, उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी आपका निकल के आता है।
अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर डेट टू इक्विटी ज़ीरो आइडियल माना जाता है और लेस देन 1 है तो डेट मीन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। डेट टू इक्विटी कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। एग्जांपल मैंने दे रखा है, सपोज करिए एक कंपनी के अंदर जो एसेट है वो 100 और लाइबिलिटी उसकी 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट 100 की थी, माइनस लाइबिलिटी आपने कर दिया 50 आ गया। डेट टू इक्विटी कितना का फॉर्मूला क्या है? टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इक्विटी में हो गया आपका, लाइबिलिटी हो गया 50 डिवाइडेड बाय इक्विटी जो आपका निकल के आया 50 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी है जिसका असेट 100 है मगर लाइबिलिटी 90 है। असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू 10। डेट टू इक्विटी क्या निकल के आया? 90 डिवाइडेड बाई 10, 9 का निकल के आया। अब ये जो डेट टू इक्विटी 1 और 9 निकल के आया है, इसका क्या मतलब है? ये जो डेट टू इक्विटी 1 और 9 निकल के आया है, ये इस चीज़ को बताता है कि जो कंपनी के ऊपर डेट है वो कितना है। अगर डेट टू इक्विटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। डेट टू इक्विटी का जो आइडियल है वो 0 है और डेट टू इक्विटी हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, उसको बेनिफिशियल माना जाता है। तो ये सारे जो रेशियोज़ हैं जिनके ऊपर मैंने आपसे बात करी है, ये रेशियोज़ इस तरीके के रेशियोज़ हैं। जब आप शेयर को पिक करते हैं तो ये फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं, हालांकि किसी एक रेशियो को पकड़ के अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत होगा, लेकिन पैरामीटर्स कुछ ऐसे हैं कि इन रेशियोज़ के थ्रू आप कम से कम जज कर सकते हैं कि एक शेयर की परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर कब से कब तक कैसी कैसी रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकाल सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके की है, लॉन्ग टर्म की है या शॉर्ट टर्म की है। तो ये डिपेंड करता है और वेरी करता है ये रेशियोज़। तो आप इन रेशियोज़ को एक बार समझ जाएंगे अगर, तो आपको एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon as well. Thank you so much.